उस नौजवान को जल्दी समझ आ गया कि पुरानी लंबी तलवारें बेहद धारदार थीं, लेकिन नजदीकी लड़ाई में संभालना मुश्किल था। गरीब घर का भैरव तुरंत एक कुशल लोहार के पास पहुंचा और अपने डिजाइन के मुताबिक 2 छोटी तलवारें बनवाई। 4 उंगलियां मूठ के छल्लों में फंस जाती थीं, जिससे हथियार हाथ का हिस्सा बन जाता था। आधे चांद जैसी धार दुश्मन के हथियार को जकड़ लेती और उसका हर वार बेकार कर देती। लोहार इस अनोखे डिजाइन से प्रभावित हुआ और वैसी ही 2 तलवारें तैयार कर दी। जब भैरव नए रंग रूट के रूप में सेना के शिविर पहुंचा तो डिप्टी कैप्टन ने देखा कि वह कभी अपना कटोरा पूरा नहीं भरता। उसे समझ आ गया कि यह लड़का भूखा रहकर भी दूसरों का ख्याल रखता है। उसी दिन से उसने रोज उसे इनाम में एक कटोरा मीट सूप देना शुरू कर दिया। शिविर में फैली लापरवाही देखकर अफसर बेचैन रहने लगा। उसे डर था कि अगर दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया तो भारी तबाही मच जाएगी। दूसरी तरफ कई सैनिक भैरव को हमेशा सीधा खड़ा देखकर घमंडी समझते और उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन भैरव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में सिर्फ देश की रक्षा, कठिन अभ्यास और आने वाले युद्ध का संकल्प था। पहचान का टोकन और कवच मिलते ही उसकी असली परीक्षा शुरू हो गई। जब बाकी सैनिक आराम कर रहे थे तब सिर्फ भैरव अकेला अपनी बनाई विंड ब्रेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक का अभ्यास कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि यही कला युद्ध के मैदान में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उसकी तेज और अनोखी तलवारबाजी देखकर नए रंग रूट दंग रह गए। यह साधारण सैन्य तकनीक से बिल्कुल अलग थी। देखते ही देखते सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उससे यह कला सिखाने की गुजारिश करने लगे। भैरव ने बिना किसी घमंड के सबको अभ्यास कराना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक सैनिक उसकी छिपी हुई तलवार पर लालच करने लगा। वह तलवार उसके पिता की सैन्य सेवा की आखिरी निशानी थी, इसलिए भैरव ने साफ इनकार कर दिया। बात बढ़ी तो दोनों ने मुकाबले का फैसला किया। शर्त साफ थी, अगर भैरव हार गया तो तलवार छोड़ देगा और अगर दूसरा हारा तो फिर कभी उस पर लालच नहीं करेगा। मुकाबला शुरू होते ही सामने वाले को अपनी भारी चौड़ी तलवार पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि 2 छोटी तलवारें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, लेकिन अगले ही पल पूरा मैदान हैरान रह गया। भैरव बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ा। उसकी छोटी तलवारें हर वार रोक रही थीं और दुश्मन के हथियार को जकड़ रही थीं। कुछ ही पलों में सामने वाले का घमंड टूट गया और वह पूरी तरह हार मानने पर मजबूर हो गया। भैरव की असाधारण कला की खबर जल्द ही सेनापति तक पहुंच गई। उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर सेनापति ने उसे अपना विशेष प्रशिक्षक बना लिया। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। एक दिन एक स्काउट ने खबर दी कि सीमा पार बर्फ असामान्य रूप से जम रही है। भैरव का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया कि भीषण बर्फीला तूफान दुश्मन के इलाके में अकाल लाएगा और भूखे योद्धा जल्द ही हमला करेंगे। उसने बिना देर किए पूरी सीमा पर दिन रात गश्त बढ़ाने का आदेश दिया और यह महत्वपूर्ण सूचना तुरंत सेनापति तक पहुंचा दी। सेनापति उसकी बात से सहमत हुआ और पूरी बटालियन को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया। जैसा भैरव ने अंदाजा लगाया था, कुछ ही समय बाद किले की दीवार पर तैनात सैनिक ने देखा कि दुश्मन के हजारों घुड़सवार तेज रफ्तार से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी संख्या सेना से 10 गुना ज्यादा थी। अब पूरा किला सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या गरीब घर का यह साधारण लड़का भैरव अपनी बुद्धि और तलवार के दम पर इस असंभव युद्ध का रुख बदल पाएगा?